नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोज आपको मिलते रहे। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपको संगीत से संबंधित हर उन सभी चीज़ों को सिखाएंगे तथा बताएंगे जो एक संगीत विद्यार्थी को अति महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों, अगर आप संगीत टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारे चैनल पे ज़रूर विजिट करिएगा और ज़रूर हमारे वीडियो को देखिएगा, जिससे दोस्तों हम आपको संगीत टीचर के हर विषय को दोस्तों फर्स्ट ईयर से लेकर और प्रभाकर तक तथा प्रवीण तक की वो सभी रागे, वो सभी चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको परीक्षा में पूछी जाती हैं। दोस्तों, अगर आप संगीत पढ़ना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों हम आपको वो हर चीज़ें बताएंगे जो आपको जानने की लालसा जगी रहती है। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं। सबसे पहले आज का हमारा विषय है भारतीय संगीत का ऐतिहासिक क्रम तथा संगीत किसे कहते हैं तथा संगीत की उत्पत्ति का आधार क्या है। दोस्तों, प्रकृति स्वयं हमारे चारों ओर चहचहाती चिड़ियों, फड़कती तितलियों, कलकल करते झरनों, गूंजती गुफाओं के रूप में बिखरा हुआ संगीत है। यह सब प्रकृति की सुंदरता की लय में गाते और नृत्य करते प्रतीत होते हैं। दोस्तों, संगीत का उद्भव एवं विकास अगर हम माने तो संगीत का उद्भव और विकास प्राचीन साहित्य, उपाख्यान और लोकगीतों के काल्पनिक विवरणों में लुप्त है और यह पिता से पुत्र तथा माँ से बेटी को प्राप्त होता रहा, जिससे धर्म इस हस्तांतरण में प्रेरक शक्ति रहा। संगीत का अर्थ है गीत, वाद्य तथा नृत्य। त्रयम संगीत मुच्यते, अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य मिलकर संगीत कहलाता है और इन तीनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। दोस्तों, संगीत के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने धार्मिक मताओं के अनुसार अपने अपने विचार व्यक्त किए थे, जिसमें दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं संगीत किसे कहते हैं तथा संगीत की उत्पत्ति का आधार क्या है। संगीत क्या है और संगीत किसे कहते हैं तथा संगीत की उत्पत्ति का आधार क्या है। दोस्तों, संगीत के जन्म के संबंध में अनेक विद्वानों ने अपनी अपनी धार्मिक मताओं के अनुसार विभिन्न विचार व्यक्त किए हैं। संगीत की उत्पत्ति सर्वप्रथम वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी द्वारा हुई तथा ब्रह्मा जी ने यह कला शिव को दिया और शिव जी द्वारा सरस्वती को प्राप्त हुई। दोस्तों, पाश्चात्य संगीत में देखा जाए तो विद्वान फ्रायड के अनुसार संगीत की उत्पत्ति एक शिशु के समान है। इसको मनोवैज्ञानिकी आधार पर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार बालक अपनी सभी क्रियाएं जैसे रोना, चिल्लाना आदि अपनी आवश्यकता अनुसार सीख लेता है, उसी प्रकार संगीत का प्रादुर्भाव मानव में मनोवैज्ञानिक आधार पर स्वयं हुआ। और धार्मिक दृष्टि के साथ से देखते हैं दोस्तों, तो आगे सरस्वती जी से संगीत कला का ज्ञान नारद जी को प्राप्त हुआ तथा नारद जी ने स्वर्ग के गंधर्व, किन्नर तथा अप्सराओं को संगीत की शिक्षा दी। वहाँ से ही भरत, हनुमान आदि ऋषि इस कला से प्रांगत होकर भूलोक में संगीत के प्रचारार्थ हेतु अवतरित हुए। दोस्तों, आगे देखा जाए तो पंडित अहोवल के अनुसार ब्रह्मा जी ने भरत को संगीत की शिक्षा दी और तथा पंडित दामोदर जी ने भी संगीत का आरंभ ब्रह्मा जी को ही माना है। दोस्तों, कुछ आगे देखते हैं तो कुछ विद्वान संगीत का उद्भव ओम शब्द से मानते हैं। यह ओम शब्द अपने अंदर तीन शक्तियों को समाहित किया हुआ है। अ, उ और म, यह तीनों ही शक्ति का प्रतीक है। दोस्तों, अ शब्द जन्म का, उत्पत्ति का प्रतीक है तथा उ शब्द धारक,
पालक व रक्षा का प्रतीक है। व म शब्द विलय शक्ति का प्रतीक है। अतः ओम वेदों का बीज मंत्र है। दोस्तों, इसी बीज मंत्र से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है और इसी से नाद की भी उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, नाद के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि आज का हमारा विषय नाद नहीं है। जिससे रिलेटेड दोस्तों हम उसी को टच करेंगे। तो दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि भारत के प्राचीन इतिहास 3500 ईस्वी पूर्व के लगभग का आरंभिक काल माना जाता है। ऐसा अनुमान है कि इससे पहले भी सभ्यता एवं सांस्कृतिक अवश्य रही होगी, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं मिलता है। इसी कारण इतिहासकारों ने इसे अंधकार युग कहा है। इस अंधकार युग के जो पाषाण चिन्ह तथा जो मूर्तियां मिलती हैं, उन्हीं के आधार पर अंधकार युग के 4 भागों में विभाजित किया गया है। दोस्तों, वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला है पूर्व पाषाण काल, तथा दूसरा है ताम्रकाल, तथा तीसरा है पाषाण काल, तथा चौथा है लौह काल। संगीत के संबंध में तो हमें कोई प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन अनेक विद्वानों द्वारा संगीत की उत्पत्ति के संबंध में अलग अलग धाराएं ग्रंथों में मिलती हैं। इनमें से कुछ धार्मिक आधार पर तथा कुछ प्राकृतिक व मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से संगीत की उत्पत्ति मानते हैं। संगीत अनादि है। ऐसा भी कहा जाता है कि मनुष्य के साथ साथ ही संगीत का जन्म पृथ्वी पर हुआ। सत्य है कि संगीत सप्त स्वरों से निकली लहरें हैं, जो जल की धारा की तरह सदैव प्रवाहित होती रहती हैं तथा जिस ज्ञान को धीरे धीरे ही प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, इसी बीज मंत्र से सृष्टि की उत्पत्ति मानी गई है और इसी से नाद की उत्पत्ति भी मानी गई है। और दोस्तों, आगे देखते हैं, तथा कुछ विद्वानों ने प्राकृत की आत्मा भी कहा है। दोस्तों, तथा कुछ विद्वानों ने संगीत को प्राकृत का आत्मा भी माना गया है। इस संबंध में अनेक मत प्रचलित हैं। कोकाल नामक पर्वत पर एक पक्षी रहता था, जिसे फ्रांस के अतीजन तथा यूनान में फेनिक्स कहते हैं। इसी पक्षी के चोंच में 7 छिद्र होते हैं, जिसमें से हवा के प्रभाव से 7 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। यह 7 ध्वनियाँ ही 7 स्वर कहे गए हैं। दोस्तों, इन्हीं 7 तो ध्वनियों को 7 स्वर कहा गया है, लेकिन आज इस तरह का कोई पक्षी है भी या नहीं, इस विषय में किसी को कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, इस समय इस नाम का पक्षी इस धरती धरा पे है या नहीं, इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिलता। अरब के सुप्रसिद्ध इतिहासकार उलासिनिज्म ने अपनी पुस्तक विश्व का संगीत में संगीत का जन्म बुलबुल नामक चिड़िया से माना है। उस चिड़िया की ध्वनि से प्रभावित होकर आदिमानव उसकी चहक की नकल करके स्वर निकाल कर आनंदित होते थे। दोस्तों, ये भी माना जाता है। उलासिनिज्म ने माना है कि ईश्वर ने बुलबुल को संगीत वाहक के रूप में भेजा था। उलासिनिज्म ने दोस्तों माना कि बुलबुल को भगवान ने संगीत वाहक के रूप में भेजा। हिंदी साहित्य में भी इसी प्रकार होने वाले 7 स्वर विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनि से प्राप्त हुए हैं। अगर हिंदी साहित्य से भी देखा जाए दोस्तों, तो भी हमें यही प्राप्त होता है कि 7 स्वर विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनि से प्राप्त हुए हैं। दामोदर पंडित के अनुसार संगीत के 7 स्वर 7 विभिन्न पशु पक्षियों की ध्वनि की ही देन है। दोस्तों, ये 7 स्वर जिसे हम कहते हैं षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। दोस्तों, ये 7 स्वर है, जिसे हम षडज को सा कहते हैं। और ये सा दोस्तों मोर पक्षी के आवाज से लिया गया है। आगे दोस्तों आता है ऋषभ, यानी दोस्तों हम जिसे रे कहते हैं। रे शब्द दोस्तों चातक पक्षी के आवाज से लिया गया है। और आगे आता है दोस्तों गंधार, यानी ग स्वर दोस्तों बकरे के स्वर से लिया गया है। इसी तरह धीरे धीरे दोस्तों आता है आगे हमारा म, यानी मध्यम। दोस्तों म स्वर जो है कौंच पक्षी से लिया गया है। दोस्तों संगीत मैनुअल में
कौंच पक्षी के जगह कौवा भी दिया है। दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि कौंच हमें तो नहीं पता कि कौंच कौन किस पक्षी का नाम है, लेकिन शायद कौवे को भी कौंच कहा जाता होगा। दोस्तों आइए आगे देखते हैं, यानी प होता है। दोस्तों प को हम पंचम स्वर भी कहते हैं, यानी प जो होता है वो कोयल की आवाज़ से लिया गया है। इसके बाद दोस्तों आगे हमारा होता है ध, जिसे हम धैवत भी कहते हैं। दोस्तों ध स्वर जो होता है वो मेढक की आवाज़ से लिया गया है, और जो हमारा लास्ट स्वर होता है वो है नी, यानी निषाद। दोस्तों निषाद स्वर हाथी के स्वर से लिया गया है। दोस्तों इन सभी स्वरों को हम उन सभी पशु पक्षियों के इन पशु पक्षियों के स्वर से लिया गया है। अन्य मत के अनुसार शिव ने पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण तथा आकाश की ओर अपने 5 मुख से 5 राग भैरव, हिंडोल, मेघ, दीपक राग बनाए तथा पार्वती ने 6ठा राग कौशिक उत्पन्न किया। हर धर्म में अनेक कथाएं प्रचलित हैं जो संगीत की उत्पत्ति के विषय में बताते हैं। दोस्तों हर धर्म में अनेक कथाएं प्रचलित, जिसमें से आपको एक कथाएं हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, बताएंगे। दोस्तों आइए, फारसी की एक कथा में ऐसा कहा गया है कि हजरत मूसा पैगंबर को एक पत्थर मिला। ये दोस्तों फारसी की एक कथा में कहा गया है कि हजरत मूसा पैगंबर को एक पत्थर मिला। उस पत्थर के 7 टुकड़े हो गए, जिसमें से 7 धाराएं बहने लगी तथा हर धारा से अलग अलग स्वर निकली, जो 7 स्वर बन गए। दोस्तों ये संगीत के जन्म के संबंध में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यूरोप के विचारकों के मत अधिक दृष्टिगोचर होते हैं। दोस्तों संगीत का विषय अगर सारी चीज़ों को निचोड़ निकाले तो इसमें संगीत की दृष्टिकोण से रखने पर भी यूरोप के विचारकों का मत जो है अधिक प्रचलित या दृष्टिकोण होते हैं। ये भी कहा जाता है दोस्तों कि जेइस लॉक के अनुसार, दोस्तों जेइस लॉक के अनुसार पहले मनुष्य ने चलना, बोलना आदि क्रियाएं सिखाएं तथा तत्पश्चात उसमें भाव जागृत हुए, फिर उन भावों को अभिव्यक्त के लिए संगीत की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये भी माना जाता है कि सबसे पहले मनुष्य ने चलना सीखा होगा, उसके बाद बोलना सीखा होगा, और उनके अंदर वो भावनाएं जागृत हुई होंगी जिससे वो आनंदित हुए होंगे, और उसी को दोस्तों उन्होंने संगीत के रूप में माना जाता है। प्राचीन भारतीय संगीत में भी कहा गया दोस्तों, भारतीय संगीत विश्व का श्रेष्ठ संगीत माना गया है। भारत का प्राचीन इतिहास ईसा पूर्व 3500 से प्रारंभ होता है, लेकिन संगीत से संबंधित सूत्रबद्ध ऐतिहासिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। भारत के गौरवमय अतीत की संस्कृति का महत्व ऐतिहासिक दर्शन, वैदिक साहित्य में उपलब्ध होते हैं, किंतु खोज करने वालों ने अंधकाल युग के कुछ पाषाण चिन्ह प्राप्त किए हैं, जिसके आधार पर उस युग की सभ्यता एवं संस्कृति का ज्ञान होता है। तथा दोस्तों कुछ विद्वानों ने यह भी माना है कि मनुष्य ने विभिन्न ध्वनियों के माध्यम से अपने भाव को व्यक्त किया होगा तथा समय परिवर्तन अनुसार यही संगीत बन गया होगा। दोस्तों संगीत अगर इतिहास देखा जाए तो दोस्तों प्रागैतिहासिक काल, वैदिक युग, ऋग्वैदिक, यजुर्वैदिक, अथर्ववेद, सामवेद, पौराणिक युग में, उपनिषदों में, शिक्षा प्रति सांख्यों में, महाकाव्य काल में, महाभारत काल में, रामायण काल में, जैन कालीन तथा बौद्ध कालीन, पौराणिक कालीन, दोस्तों आगे धीरे धीरे ये भी देखा जाए तो मौर्य कालीन, कनिष्क कालीन। दोस्तों मौर्य कालीन में, मौर्य काल का समय लगभग
323 ईस्वी पूर्व माना जाता है, जिसमें सर्वप्रथम चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंशी राजा हुए थे, जो स्वयं संगीत प्रेमी थे। मौर्य काल में संगीत जीवन का अभिन्न अंग रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय अपने महल में संगीत का रसास्वादन करते थे तथा राज्यसभा में चरण कुशीलव, तुर्यकाल, मणिका आदि नियुक्त किया जाते थे। दोस्तों, कनिष्क काल में भी संगीत का प्रादुर्भाव रहा और प्रचार रहा। गुप्त कालीन में दोस्तों, इस काल गुप्तकालीन में दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के समय में संगीत का कोई विशेष उन्नति नहीं हुई, लेकिन उनकी आध्यात्मिक पृष्ठभूमि में थोड़ा सा परिवर्तन अवश्य किया गया, जिससे इस युग में संगीत में कनिष्क युग के संगीत से अधिक धार्मिक रूप परिवर्तन हुए। चंद्रगुप्त के पश्चात उनका पुत्र समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त स्वयं एक संगीतज्ञ था। इसी कारण उसकी रुचि संगीत है कि संगीत के जन्म के संबंध में जितने भी अभिमत प्राप्त हुए हैं, यह प्रायः प्राकृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक अभिमत प्राप्त हुए हैं। यह प्राकृतिक, धार्मिक और मनोवैज्ञानिक अभिमत से प्राप्त हुए हैं। पूर्ण रूप से प्रभाव उपलब्ध नहीं है। यह पूर्ण रूप से इसका प्रभाव उपलब्ध अभी तक नहीं है। यही संकेत प्रतीकात्मक ध्वनियाँ सांगीतिक स्वरों के प्रारंभिक रूप में आदि मानव ने पशु पक्षी की बोलियों की नकल कर दो वस्तुओं के टकराव से उत्पन्न ध्वनि इत्यादि आवाज से प्रेरणा प्राप्त कर विभिन्न प्रकार की आवाज निकालने का प्रयास किया होगा और धीरे धीरे इसी प्रकार के किए गए प्रयत्नों के परिणामों से ही संगीत के प्रारंभिक रूप का विकास हुआ होगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का पहला वीडियो। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको आने वाले अगले वीडियोज मिलता रहे और आप उन सभी विषयों को लगातार अध्ययन करते रहें। दोस्तों, अगले वीडियो हमारा रहेगा कि नाद किसे कहते हैं तथा नाद की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। आज का वीडियो में जो था दोस्तों, हमने आपको बताया। अगर हमारे चैनल से हमेशा जुड़ना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।